our Lord is going to come. Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the saying of the prophecy of this book. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Mato ohaleka Yakub miskonateka Israel. I am giving a very simple message today. आज मैं एक बहुत ही सिंपल मैसेज दे रहा हूँ. So with a light heart, in a relaxed mind, it is not very intense, but it is, you can receive it very happily. तो ये हल्के दिल के साथ, खुले मन के साथ आप सुनिए. ये कोई गहरा बात नहीं है, आप आराम से सुन सकते हैं. Now this is a topic which normally people speak at a very starting or beginner level. और शुरुआत में कोई बिगिनर लेवल के लिए ये प्रचार किया जाता है. So let us take the topic. तो हम उस टॉपिक को लेते हैं. Water changing into wine. पानी दाखरस में बदल गया. Let us turn our Bible to John chapter 2 verse 1 to 11. हम निकालेंगे यूहन्ना 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 11 पद. फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी. यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे. जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा. यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया. उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना. वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था. यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो. उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया. तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ. और वे ले गए. जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है. यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे. आमीन. Amen. Amen. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. This is a most well-known miracle. ये एक बहुत जाना पहचाना चमत्कार है. Jesus turns water into wine. यीशु मसीह पानी को दाख मधु में बदल देते हैं. Now, first statement says Jesus and his disciples were invited for the marriage. और पहला वाक्य ऐसा कहता है कि किसी के विवाह में यीशु और उनके कुछ लोग बुलाए गए थे. Now, निमंत्रण थे. a person, when he is moving in the world, एक व्यक्ति जब संसार में होता है, he needs to have God's grace and the favor of men. उसे परमेश्वर का अनुग्रह और लोगों की दया होना जरूरी है. You have to note this too very carefully. ये 2 बातों को अच्छे से आप नोट कर लीजिए. When Jesus grew up, जब यीशु मसीह बढ़े, he grew up in the grace of God and favor of men. परमेश्वर के अनुग्रह में और लोगों के दया में वो बढ़े. Now some people think they are some superhuman being. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि वो कोई सुपर ह्यूमन बीइंग है. If they are saved, baptized means they are above all the other people, they are thinking. यदि वो उद्धार प्राप्त कर लिए, बपतिस्मा ले लिए, तो वो सब लोगों से बढ़कर है, ऐसे सोचते हैं. God doesn't like that. परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता. We have to be people who will be able to get favor of men. हमें ऐसा लोग बनना है जो लोगों की दया प्राप्त कर सकते हैं. That means इसका मतलब people have to enjoy your company.
लोगों को आपका कंपनी अच्छा लगना है। If you're coming, यदि आप आते हो, people should be very delighted. लोगों को उधर खुश हो जाना चाहिए। People should be happy. लोगों को वहां पर खुश हो जाना चाहिए। And they have to welcome you. और आपको उन्हें वेलकम करना है। People have to welcome you. लोग आपको वेलकम करना है। Now, if you see Jesus, यदि हम यीशु को देख लेते हैं, Jesus was a person who was very good moving with people. यीशु ऐसे लोग थे जो ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों के साथ अच्छे से खुल मिल के रह सकते थे। When people were crying, जब लोग रोते थे, Jesus cried. यीशु भी रोए। Jesus was laughing with people. लोगों के साथ यीशु भी हंस रहे थे। Now, every place where Jesus went, हर जगह जहाँ पर यीशु गए थे, he was making himself useful for other people. वो उस जगह के लिए दूसरों के लिए उपयोगी बने। Now, definitely we have to understand one thing. जरूर हमें एक बात समझना है, Everybody will not love us. सब हमसे प्रेम नहीं करने वाले हैं। The people who loved us some months before, suddenly they will stop loving us. और कुछ महीने पहले जो लोग हमें देखकर उनको वो हमसे प्रेम करते थे, अभी वो रुक जाएंगे, वो बंद हो जाएगा। So, people keep changing. तो लोग बदलते रहते हैं। The love is not constant. प्रेम कांस्टेंट नहीं रहता है, But still, पर फिर भी we have to be people who are happy moving with other people. हमें ऐसा व्यक्ति बनना है जो लोगों के साथ अच्छे से खुल मिल के रह सकता I है। have told you many times, मैंने कई बार कहा है आपसे, if you have to make the whole Bible into one statement, यदि इस पूरे बाइबल को एक ही वाक्य में आप कहना चाहते हैं, love your neighbor as thyself. अपने समान दूसरों से प्रेम रखो। If no people are there, यदि लोग नहीं है, then you cannot follow any commandments. तो आप कोई भी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। Now, some people keep the face very stiff. और कुछ लोग अपने चेहरे को बहुत स्टिफ रखते हैं। Why, Baba? क्यों भाई? Now, we don't know why. हमें मालूम नहीं होता है क्यों। That they are having some pride and their degree and their things come very much high. और उनके अंदर वो घमंड और वो डिग्री, वो सब बातें एकदम ऊपर आ जाती है। Now, wherever I have gone, many people have told, और जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, कई लोग कहते हैं, "Arey, you're talking so casually. अरे आप तो इतना कैजुअली बात करते हो। Now, what you want me to do?" आप क्या चाहते हैं, मैं कैसे बात करूँ? We move with people very normally and very happily. हम लोगों के साथ अच्छे से खुशी के साथ हम मिलते हैं उनको। Arey, he is Christy Paul. He will not speak with anybody. अरे ये क्रिस्टी पॉल है, किसी से बात नहीं करेगा। Arey, what nonsense is this? ये क्या बकवास है? Now, be free with people. लोगों के साथ फ्री रहिए। Jesus was invited means यीशु मसीह को निमंत्रण दिया गया था, इसका मतलब है Jesus was a person who was very, now people were very happy inviting Jesus. लोग बहुत खुश थे यीशु मसीह को निमंत्रण देने में। Okay, Jesus was invited for a wedding. यीशु एक विवाह के लिए निमंत्रित किए गए थे। One thing what we have to understand here, एक बात हमें यहाँ पर समझना है, we need people, हमें लोगों की जरूरत है, we need God. हमें परमेश्वर की जरूरत है। Both always we need. दोनों की जरूरत हमेशा हमें है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Chapter 2 verse 1. दूसरा अध्याय पहला पद। On the third day there was a wedding in Cana of Galilee. फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। In the upper part of Israel is Galilee. इस्राएल के उत्तर भाग में है गलील। Now, in that there is lower Galilee, upper Galilee. उसमें लोअर गैलिली, अपर गैलिली है। The upper Galilee part is Mount Hermon. अपर गैलिली का जो भाग है वो है हेर्मोन का पर्वत। Now, in our Israel trips, we have not gone to Hermon, Mount Hermon. और हमारे इस्राएल ट्रिप में हम हेर्मोन पर्वत तक नहीं गए। But we, as soon as we enter Israel, straight we go to Cana. अभी इस्राएल के अंदर आने के बाद तुरंत हम पहले काना ही जाते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now, Cana is not very far away.
और काना दूर नहीं है। Cana is famous because of a person named Jonah. और काना जो नगर है वो योना के कारण मशहूर हुआ है। Cana is also famous for this miracle which Jesus turned water into wine. और काना इस आश्चर्य कर्म के लिए भी मशहूर है जो यीशु ने किया, पानी को डाक मधु में बदल दिया। In Cana, काना में there is lot of pomegranate trees. बहुत सारे अनार के पेड़ हैं। Now this town is very famous for vineyards. और वहां पर कई सारे डाक की बारी हैं। One of the very famous wine companies, Morgan David, it is there. एक बहुत ही मशहूर डाक मधु का कंपनी उधर है जिसका नाम है मॉर्गन डेविड। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now John chapter 2 verse 2 to 5 says, अभी यूहन्ना 2 उसका 2 से 5 ऐसा कहता है। now it is the conversation between the mother and son. और अभी माँ और बेटे के बीच में एक बातचीत को यहाँ पर लिखा गया है। Verse 3, पद 3, they ran out of wine. The mother of Jesus said to him, they have no wine. Jesus said to her, woman, what does it concern to you? My hour is not yet come. His mother said to the servants, whatever he says, you do it. जब डाक रस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास डाक रस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। This is a typical Jewish mother-son dialogue. ये एक टिपिकल यहूदी माता और बेटे के बीच में जो बातचीत है वैसा एक बातचीत। Now you should not think that Jesus was angry with his mother. Jesus is saying something, you mind your business, now I know what to do. It's not like that. और हमें ऐसा नहीं सोचना है कि यीशु एकदम गुस्सा हो जाते हैं मरियम के साथ और कहते हैं कि आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा। ऐसा नहीं हमें सोचना है। Now typically how I speak to my mother. मैं अपने माँ से कैसे बात करता हूँ। Now mother says, tomorrow you have to prepare message, go do that, do this, like this he is telling. अभी माँ कहती है कि अरे कल तुम्हें मैसेज तैयार करना है, तुम जाओ, तुम ये करो वो करो। I say, मैं कहता हूँ, माँ I know. मैं जानता हूँ। Ma, you go and sleep. आप जाके सो जाइए। This doesn't mean I'm angry with my mother. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी माँ के साथ गुस्सा हूँ। The typical talk is like that. ऐसे ही माता और बेटे के बीच में बातचीत So don't make a message out of this. तो इसको लेकर एक मैसेज मत बनाइए। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now 6 parts, 6 jars are there. और वहां पर 6 पत्थर के मटके हैं। Now each gallon will can hold 20. Each pot can hold 20 or 30 gallons of water. एक मटका में 20 या 30 गैलन पानी हम भर सकते हैं। Is that much? Now which means for 6 it should be somewhere around 120 or 120 to 180, something like that. और वहां पर 6 मटके थे तो लगभग 120 गैलन पानी वो भरे होंगे। उससे ज्यादा 120 या 180। How does a Jew see this? How does we see that? इस घटना को एक यहूदी कैसे देखता है और हम कैसे देखते हैं? The Jews want to see it as a sign. यहूदी इसे एक चिन्ह के समान देखना चाहते हैं। Who can do, if something supernatural happening means who can do that? यदि कोई कुछ अलौकिक काम करते हैं तो कौन वो कर सकता है? It is Messiah who can do that. केवल मसीहा ही इस काम को कर सकते हैं। But how do we see that? पर हम इस घटना को कैसे देखते हैं? We see it as a miracle. हम उसे एक आश्चर्य कर्म के समान देखते हैं। If you expect a miracle in your life, यदि आप अपने जीवन में एक चमत्कार का अपेक्षा करते हैं, now we have to understand how God does miracle. हमें समझना है कि कैसे परमेश्वर एक चमत्कार करते हैं। First, we have to put our trust in Him. पहले हमें अपना भरोसा उनके ऊपर डालना है। Secondly, दूसरा, we have to understand Him more. उनको
और भी हमें समझने की कोशिश करना है। Now there is a group of people, कुछ लोग ऐसे ग्रुप के लोग होते हैं, they will come only for prayer requests. वो केवल प्रार्थना के लिए ही आते हैं। Now some problem happens in their life, उनके जीवन में कुछ समस्या आ जाता है, they'll say, ask pastor to pray please. वो बोलेंगे अरे पास्टर से बोलो प्रार्थना करने के लिए। After prayer, प्रार्थना के बाद God does a miracle to them, परमेश्वर एक चमत्कार करते हैं उनके जीवन में, they go away. वो वापस चले जाते। Why did God do the miracle? क्यों परमेश्वर ने वो चमत्कार किया आपके जीवन में? For you to understand Him. ताकि आप उनको समझ पाएं, For you to understand His word is true. ताकि आप समझ पाएं कि उनका वचन सत्य है। Some people, how many ever times miracle happens, they will never change. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जितना भी तुम चमत्कार करो उनका जीवन में कोई बदलाव ही नहीं दिखता। My tradition, my procedure, this is what I am, same, I will be here. मैं अपना काम, अपना रीति रिवाज जैसे हूँ वैसे ही मैं रहूंगा इधर। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, we have to see what God does in our life in the right perspective. That is very important. और परमेश्वर जो काम करते हैं हमारे जीवन में उसे सही नजरिए से देखना बहुत मुख्य है। Now, how does a Yahudi see? एक यहूदी इस बात को कैसे देखता है? Miraculous catch of fish, many fishes they are catching. और चमत्कार रीति से मछलियों का खिंचाव, तो बहुत सारे मछलियां आ जाती हैं उनके जाल में। Now Jews see, oh, this is a sign he should be Messiah. तो यहूदी ऐसे देखते हैं कि अरे ये तो एक चिन्ह है कि वो मसीहा है। But how we see? पर हम कैसे देखते हैं? Christians, how मसीह लोग Christians? कैसे देखते हैं? We see it as a miracle. हम इसे चमत्कार के समान देखते हैं। What is a miracle? एक चमत्कार क्या है? Miracle is something which doesn't have a scientific or logical explanation. चमत्कार ऐसी कुछ चीज है जिसका वैज्ञानिक या कोई लॉजिकल सबूत नहीं होता। There is no proof how this happened. Nobody knows. कोई नहीं जानता कि ये कैसा हुआ। Can that happen to you? क्या वो हमारे जीवन में हो सकता है? Yes. जरूर। But you have to fulfill what God wants from you. पर परमेश्वर जो आपसे चाहते हैं उस बात को हमें पूरा करना If पड़ेगा। you are in need of a miracle, how many of you say, yes, it can happen to me? How many of you say यदि yes? आप चमत्कार चाहते हैं तो कितने लोग विश्वास करते हैं कि हाँ ये मेरे जीवन में हो सकता है? Raise your hands or give a thumbs up. हाथ उठाइए या थम्स अप दिखाइए। Yes, God can do a miracle. How many of you believe हाँ, that? परमेश्वर चमत्कार कर सकते हैं मेरे जीवन में। कितने लोग विश्वास करते हैं? Yes, He can do. हाँ, वो कर सकते हैं। But by He doing it, पर उसको करने के द्वारा what should happen? क्या होना चाहिए हमारे जीवन में? Your trust in Him should get more. हमारा भरोसा उन पर और भी ज्यादा होना Your चाहिए। understanding in Him should get more. हमारा समझ जो है उनके बारे में और भी बढ़ना चाहिए। I don't know, many people are like, after miracle they become dumb, I think. और पता नहीं कुछ लोग चमत्कार के बाद एकदम बुद्धू के समान हो जाते हैं। Who did the miracle? किसने चमत्कार किया? Now this understanding you should have. ये समझ हम में आना चाहिए। This understanding that you will obey the word of God, that should be there. और ये समझ कि मैं यहोवा परमेश्वर का वचन का आज्ञा पालन करूंगा, ये हमारे मन में होना चाहिए। You can get a miracle. आपके जीवन में भी एक चमत्कार हो सकता है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now these jars are why they are kept outside. अभी ये मटके क्यों बाहर रखे गए हैं? It is kept for ritual cleansing. धार्मिक स्नान के लिए रखा गया है। A Jew will wash himself before coming to the party. और उस पार्टी में आने से पहले एक यहूदी अपने आप को साफ करता या धोता है। Now they will wash their hands and legs. वो अपने हाथ और पैरों को धोते हैं। They will also wash their nose. Listen here carefully. और इसको आप अच्छे से सुनिए, वो अपने नाक को भी धोते हैं। Nose, नाक को धोते हैं, forehead, अपने ये फोरहेड को वो धोते हैं, elbow, यहाँ इस भाग को वो धोते हैं, and the legs elbow. और पैर के जो एल्बो है उसको भी धोते हैं। Why they wash?
क्यों वो धोते हैं? When they pray, they kneel down and pray. क्योंकि जब वो प्रार्थना करते हैं तब वो घुटने टेक कर प्रार्थना करते And they हैं keep the hand like this and bend their head down. और जमीन में ऐसे अपना हाथ रख के वो नीचे झुकते हैं। For that reason, इसके कारण they wash all those places. वो इन सब पार्ट्स को वो धोते हैं। Now, there is another one washing, which is mikvah. We call it water baptism. You know that. और एक धार्मिक स्नान है जिसको हम मिक्वा कहते हैं, जो है पानी का बपतिस्मा। Whenever they use water, जब कभी भी वो पानी का उपयोग करते हैं they use water very carefully. वो पानी को बहुत सावधानी के साथ उपयोग करते हैं। Now, many people I have seen that they will have a very careless usage of water. और कई लोगों को मैं देखा हूं कि वो बहुत केयरलेसली, ध्यान ही नहीं देते, बेफिक्र वो पानी को यूज Now, करते हैं। some people will be brushing their teeth and the wash basin tap will be on. और कुछ लोग ब्रश करते रहते हैं, उस समय पानी का टैप एकदम खुला रहेगा, They don't bother. वो उसका चिंता ही नहीं करते। Now, some people say, कुछ लोग कहते हैं I bath in the shower for 15 minutes. 15 मिनट के लिए मैं शवर में स्नान And करता they are हूं। very proud about it. बहुत घमंड भी करते हैं उसके बारे में। Now they don't have sense. This water has to be used correctly. और उनके पास ये सोच नहीं होता है कि पानी को सही तरीके से हमें उपयोग करना है। Now a Jew will use water very, very carefully. एक यहूदी बहुत ध्यान से, सावधानी के साथ पानी को उपयोग करता Now है। the people who have come with us to Israel, जो लोग हमारे साथ इस्राएल आए थे, you understand very well. आप इस बात को अच्छे से समझ Now पाएंगे। one bottle of water, each time we have to pay money and get. एक बॉटल पानी हम हर बार पैसा देकर खरीदते थे। And to our currency, it is $2 or $3 means it's around 200 rupees. और हमारे करेंसी में, रुपए में यदि हम डॉलर्स को बदलेंगे तो 200-300 रुपए के लिए एक बॉटल मिलता था। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Okay, now how did this wine became shortage? और अभी ये डाक मधु कैसे कम हुआ? Now the place called Cana, वहां पर काना जो नगर है, it had a population of 300 people that time. वहां जनगणना लगभग 300 लोग थे उधर। How many people were invited for the wedding? कितने लोग निमंत्रण किए गए थे उस दिन? Now the Jewish wisdom says approximately 30 to 40 people. यहूदी ज्ञान ऐसे कहता है कि लगभग 30 से 40 लोग उस दिन निमंत्रण किए गए थे। Now you and me will have a question. आपके और मेरे मन में एक प्रश्न आ सकती Are है, for 30-40 people they can't arrange wine properly? अरे 30-40 लोग के लिए वो डाक मधु का अरेंजमेंट कर नहीं सकते? But the problem is, issue is, पर समस्या ये है, they don't have wedding like how we have. हमारे जगह में जैसे विवाह होता है वैसा वहां पर विवाह नहीं होता। Morning engagement, evening marriage, and just everything gets over before night. और सुबह मंगनी, शाम को विवाह, रात के पहले सब खत्म। We give one meal. एक बार ही हम खाना देते हैं। But the wedding banquet that time was lasting for 7 days. पर उस समय विवाह का दावत लगभग 7 दिन होता था। But Jesus and his disciples suddenly came in the last minute. पर यीशु और उनके चेले अचानक आखिरी क्षण में आ गए। Now this Bible doesn't say that. बाइबल इस बात को नहीं कहता। But when I'm speaking, I speak the Jewish wisdom, and along with that, I speak this. पर जब मैं बात करता हूँ यहूदी ज्ञान को बात कर, उसके साथ में इसको जोड़ के So बात when करता हूँ। somebody is there for seven days, तो जब कोई 7 दिन के लिए उधर होता है, now the shortage has happened. तो अभी कमी हो जाती है। What is the miracle? Now we will let us understand what is the miracle. अभी हम समझेंगे कि चमत्कार उधर क्या था। Jesus is telling, fill the pots with water. परमेश्वर कहते हैं मटकों में पानी भर दो। 6 jars. 6 मटके। Each jar can hold 20 to 30 gallons. हर मटके लगभग 20 से 30 गैलन को सह सकता है। Now totally it is around 120 to 180 gallons of water. तो लगभग 120 से लेकर 180 गैलन पानी है। For 40 people so much is required? 40 लोगों के लिए क्या इतना जरूरी है? No. नहीं, It is too much. बहुत ज्यादा है। What does this tell? ये क्या बताती है? Jesus always gives more than the need.
परमेश्वर हमेशा जरूरत से ज्यादा देते हैं। He gives more than what you ask. आप जो पूछते हैं, आपके मांगने से ज्यादा परमेश्वर देते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा When हो। God is giving, जब परमेश्वर देते हैं, it is going to be very tight. I am struggling. You will not say that. आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि अरे प्रभु ने दिया तो है पर बहुत ही टाइट है, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, ऐसे नहीं देते प्रभु। So what is the miracle here? तो यहाँ पर चमत्कार क्या है? Jesus has done this miracle in a twinkling of an eye. और पलक झपकने के समय में यीशु मसीह इस चमत्कार को कर दी। That is the miracle. ये ही वो चमत्कार है। The miracle is time factor. चमत्कार है टाइम फैक्टर, समय काल। Time is the miracle. समय ही है यहाँ का चमत्कार। The miracle is not water being changed to wine. और चमत्कार पानी को डाक मधु में बदलना, वो वाला चमत्कार नहीं है। Now that everybody can make. वो तो सब कोई कर सकते हैं। Now if there is a grape plant, यदि अंगूर का एक पेड़ है, छोटा पौधा है, you go and pour water there. आप उसमें पानी डालते हैं And after some time, grapes is going to come. और कुछ समय के बाद वो पेड़ बढ़ जाएगा और अंगूर आएंगे। And you crush the grapes, juice is going to come. और आप उस अंगूर को क्रश करेंगे तो उसमें से जूस निकलेगी। Finish. बस, It is very simple. बहुत सिंपल है। Every one of us can change water to wine. यहाँ के हर एक लोग पानी को डाक मधु में बदल सकते हैं। Now I tell people, अभी मैं लोगों से कहता हूँ, I am giving you grapes. मैं आपको ग्रेप्स दे रहा हूँ, Prepare wine. आप इससे I'm sorry, डाक prepare grape juice. आप इसे डाक रस बना दीजिए। Very easy. बहुत ही आसान है। Either in mixie or grinding, they will do juice immediately. और मिक्सी में डालेंगे या हाथ से पीसेंगे, जूस बहुत आसानी से आ जाएगा। But where is the miracle? पर चमत्कार कहाँ है? The time factor is the miracle. समय काल यही है चमत्कार। When it is wine, जब डाक मधु के विषय में आती है, it takes 3 months, 6 months, or 1 year for that wine to get prepared. डाक मधु में बदलने के लिए 3 महीना या 6 महीना लगता है। That time factor Jesus reduced. उस समय काल को परमेश्वर कम कर दी। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, now many times we are just arguing whether now in this whole miracle how we are arguing. और इस पूरे चमत्कार को देखकर हम क्या वाद विवाद करते हैं? Whether it is grape juice or whether it is wine. क्या ये डाक रस है या डाक मधु है? That is our problem. ये है हमारा समस्या। Always we keep asking only this question. हमेशा इसी प्रश्न को पूछते रहते हैं। But this is not the problem. पर ये समस्या नहीं है। The issue is time. समस्या है समय काल। We have to understand हमें ये समझना है what we cannot do in our lifetime, Jesus can do in one split second. जो हम हमारे जीवन काल में कर नहीं सकते, परमेश्वर उसे एक क्षण में कर सकते हैं। A man who is addicted to drugs or alcohol, एक व्यक्ति जो मदिरा या ड्रग्स के साथ उसका एडिक्शन है, now one message he can get transformed. एक ही प्रचार के द्वारा उसका जीवन परिवर्तित हो He सकता will है। just leave that and go. वो उसको छोड़ के चला जाएगा। But how we will take action? पर हम कैसे एक्शन लेते हैं? A de-addiction camp. उसको डी एडिक्शन कैंप में डालो। Now, if there is a marriage problem, now put him for counseling. यदि परिवार में शादी में कुछ समस्या है, उसको काउंसलिंग में डालो। Now keep doing counseling for years. और वर्षों के लिए काउंसलिंग के लिए चाहते रहो। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, if you want a miracle now, यदि आप एक चमत्कार अभी चाहते हैं, Jesus can do that in a split second. यीशु मसीह उसको एक क्षण में कर सकते हैं। Jesus is there inside time and outside time. यीशु मसीह समय के अंदर भी होते हैं, समय के बाहर भी होते हैं। Now we say heaven is eternity. हम कहते हैं कि स्वर्ग अनंत काल के लिए है।
How it is eternity? कैसे अनंत काल के लिए There है? is no time. उधर समय नहीं है। We will not say in heaven, oh, it is February, today is 10th. We won't say. और हम स्वर्ग में जाकर कहने नहीं वाले हैं कि आज फरवरी 10 तारीख है। Now, it is not running on a 24 hours clock. 24 घंटे के क्लॉक में वो नहीं चलता, It is beyond time. समय से बाहर है। Now, if we will think, हम ऐसे सोचते I हैं have to go work for 30 days, I have to get salary. मुझे जाना है 30 दिन के लिए काम करना है तभी कमाई मिलेगा। Now, Jesus can just change it and give it to you in 1 second. यीशु मसीह उसको बदल के आपको एक ही सेकंड में दे सकते हैं। Now, we think some years we have wasted. हम सोचते हैं कि कुछ ऐसे वर्षे हैं जो हम बर्बाद कर दिए। Now, God can just change it. परमेश्वर उसको बदल सकते हैं। In a minute he can change it. एक मिनट में वो बदल सकते हैं। Now don't if you have lost some years, अगर आप कुछ वर्षों को खो दिए हैं, don't worry. चिंता ना करें। Now last year something happened in my life, I'll tell you. पिछले वर्ष मेरे जीवन में कुछ हुआ था, मैं वो बताऊंगा आपको। Now my son got sick. मेरा बेटा बीमार हो गया। Now he got admitted in the hospital. वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। Now that was the time I had a conference in Bhilai. ये वो समय था जब मुझे भिलाई में एक कॉन्फ्रेंस थी। Before the conference he got admitted. उस कॉन्फ्रेंस के पहले वो एडमिट हो गया। So both came together. तो दोनों एक ही साथ आए। But along with this something else came. पर इसके साथ साथ और कुछ समस्या भी आए। He had a practical examination in his college. उनकी कॉलेज में एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन था। He is admitted in hospital हॉस्पिटल में भर्ती है, in a very serious condition. बहुत ही गंभीर स्थिति में है। Now many people from Bhilai came and helped us. भिलाई से कई लोग उस समय हम आकर सहायता किए हैं। Our brothers and sisters in Christ. हमारे भाई बहन जो मसीह में हैं। So, but I went to the college. पर जब मैं कॉलेज के लिए गया था, I told my son is admitted in hospital. मैंने कहा मेरा बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है, But he cannot come for the practical वो exam. प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आ नहीं पाएगा। And they said, no, he has to come. और उन्होंने कहा नहीं उसको आना ही पड़ेगा। I told, Arey Baba, he is in hospital. Do you understand? I am telling he is in hospital. मैंने उनसे बोला कि अरे भाई आप समझ पा रहे हो कि नहीं कि वो हॉस्पिटल में है। I took a letter from the doctor. डॉक्टर से मैंने एक लेटर भी लिया I went and gave it in the college. और जाके मैं कॉलेज में देकर आया। They said, no, we don't accept. उन्होंने कहा नहीं ये सब हम नहीं Ask him मानने। just to come and go. जस्ट आके बैठ के जाने को बोलो। I said, that is what I am telling. मैंने कहा यही मैं बता रहा हूँ, He is admitted in वो hospital. हॉस्पिटल में भर्ती है, He cannot come. ऐसा आ नहीं सकता। They told he is failed. तो उन्होंने कह दिया कि वो फेल हो चुका I है। said, this is not correct. मैंने कहा ये तो सही बात You नहीं should है, have some other way कोई तो रास्ता होना चाहिए। for not coming for practical exam. प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए नहीं आने से कुछ तो रास्ता होना चाहिए। He is not playing video games in home, na? वो बैठ के घर में वीडियो गेम थोड़ी ना खेल रहा है, He is not able to come because he is sick. वो आ नहीं पा रहा है क्योंकि वो बीमार है। They said no. उन्होंने कहा नहीं। And when he got discharged और जब वो डिस्चार्ज हुए and the conference got over, और कॉन्फ्रेंस समाप्त हुआ I understood from the college he is failed. और कॉलेज से मुझे समझ आया कि वो फेल हो गए। So I asked what I should तो do. मैंने पूछा कि मुझे क्या करना है। They said let him join from the beginning, that is first year, and do the 1 year full college. You pay the 1 year full fees. तो उन्होंने कहा कि फिर से शुरुआत से वो कॉलेज जाए, 1 साल पूरा अटेंड करे और फिर से वो फीस भरे। I was thinking, we were in our family, we were a little upset. हाँ, और परिवार में हम थोड़ा दुख हो गए। Not very upset. बहुत दुख नहीं, Slightly we were feeling. थोड़ा सा हमें फीलिंग हो रहा था। Then we understood. फिर हम समझ गए We have a God कि हमारे एक परमेश्वर हैं who is beyond time. जो समय से बाहर है। This 1 year wastage, God will compensate. ये 1 साल जो समय बर्बाद हुआ, परमेश्वर उसको कॉम्पनसेट कर देंगे। God has allowed this time factor in our life. परमेश्वर ही ये समय का जो बात है हमारे जीवन में लाए हैं। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, any one of you feeling today, यदि आप में से कोई ऐसे फील कर रहे हैं my time is wasted.
मेरा समय बर्बाद हो गया है because of the sickness, इस बीमारी के कारण, because of my education, मेरे पढ़ाई के कारण, because of this loan, या मैं इस लोन के कारण, because of some reason you are feeling your time is getting wasted. या कोई कारण के लिए आप ऐसे सोचे कि आपका समय बर्बाद हो गया है। God wants to tell you today morning, परमेश्वर आज सुबह आपको कहना चाहते हैं, you are worshipping the Alpha and the Omega. आप अल्फा और ओमेगा के उपासना कर रहे हैं। You are worshipping the beginning and the end. आदि और अंत का आप उपासना कर रहे हैं। You are worshipping a God who is beyond time. आप ऐसे एक परमेश्वर का उपासना कर रहे हैं जो समय से बाहर है। He can give you that time back. वो आपको उस समय को वापस आपके हाथों में दे सकते हैं। Humanly it is not possible. और मनुष्य की समझ में ये संभव नहीं है। Today is 28th May. आज 28 मई है। Can I go back to 1st May? क्या मैं फिर से 1 मई में जा सकता हूँ? 2023 1st May I can go? 2023 1 मई में मैं जा सकता हूँ? I cannot go. मैं नहीं जा सकता। But God can go. पर मेरे परमेश्वर जा सकते हैं। He can go back and give you that time back. और वो पीछे जाकर उस समय को वापस आपके हाथों में दे सकते हैं। Anybody here feeling, oh, I have wasted my life. क्या यहाँ पर कोई ऐसे सोच रहा है कि अरे मैंने अपना जीवन को I बर्बाद went कर into दिया। this business. It is a waste of time, you think? मैंने ये व्यापार में मैं क्यों गया? क्योंकि समय बर्बाद हो रहा है। God wants to tell you today morning, क्या आप ऐसे सोचे तो परमेश्वर आज सुबह आपसे कहते हैं, I can give you that time back. मैं उस समय को वापस तुम्हारे हाथ में। You will think, how? आप सोच सकते हैं कैसा? 3 years is wasted, how? 3 साल बर्बाद हो गया कैसा? He is the one who decides your time. वो ही आपके समय को निर्णय करते हैं। Amen. आमेन। How many of you want to say amen? कितने लोग आमेन कहना चाहते हैं? He is the one who decides 70 or 80 years. वो ही आपका समय को निर्णय करते हैं कि 70 या 80 वर्ष। He is the one who decided for Adam, this is 900 years plus he can live. और वो ही निर्णय लिए थे कि आदम 900 वर्ष से ज्यादा जिएगा। He decided how much Abraham should live. और उन्होंने निर्णय लिया था कि अब्राहम का उम्र कब तक होगा। The moment you repent for whatever you have done, और जिस समय आप अपने कामों के लिए मन फिराव करेंगे, He renews your time. वो आपके समय को ताजा करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। What he did here, यहाँ पर वो उन्होंने क्या किया? for making wine, how much time it will take? डाक मधु बनाने के लिए कितना समय लगेगा? 1 year 1 साल or 6 months. या 6 महीना। God says, I am compressing that time. परमेश्वर कहते हैं मैं समय को कम कर It is दूंगा। not 1 year, अभी 1 साल नहीं है, it is less than 1 minute. 1 मिनट से भी कम। That's all. बस The miracle is time. चमत्कार है समय। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। I think many of you don't want water to become wine. और मैं विश्वास करता हूँ कि कई लोग नहीं चाहते कि पानी को डाक मधु में बदल जाए। Now some people do a gimmick in the stage. और कुछ लोग स्टेज में एक गिमिक करते हैं। Now they say this water has become wine. You drink, I drink. This is nonsense. और कुछ लोग कहते हैं कि ये पानी डाक मधु में बदल गया, तुम पियो वो पिए, ये सब बेकार है। That is not the point. ये पॉइंट नहीं है। He is giving you the time. वो आपको समय देते हैं। He is compressing the time. वो समय के बाद को कम कर देते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Okay. Now coming to the main point. अभी मेन पॉइंट में हम आएंगे। What is water? पानी क्या होता है? What is wine? डाक मधु क्या होता है? This is what we are going to understand. यही हम समझने वाले हैं। Turn your Bible to Ephesians chapter 5, निकालेंगे एफिसियों का पुस्तक 5 अध्याय verse 25 to 27. उसके 25 से 27 पद। Yeah. हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर उस अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न जुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। I am going to ask a question. मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूँ। What does water mean?
पानी का मतलब क्या है? Word of God. तो जल का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन। Thank you, Rajiv. I saw your answer. तो राजीव, थैंक यू, मैंने आपका जवाब देख लिया है। Now we are going to understand what does wine mean. और अभी हम समझने वाले हैं कि डाक मधु का मतलब क्या है। Ephesians chapter 5 verse 18 and 19. इफिसियों 5 उसका 18 और 19। डाकरस से मत वाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्णता होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। Being filled with the Spirit is wine. आत्मा से भर के रहना ही डाक मधु होता है। Now we understood what is water, what is wine. और अभी हम समझ चुके हैं कि डाक मधु क्या है, पानी क्या है। Water is word of God. पानी परमेश्वर का वचन है। Now wine is being filled in the Spirit. और डाक मधु का मतलब है कि आत्मा से अपने आप को भर देना। Whenever we say wine, जब भी हम डाक मधु कहते हैं, people think of alcohol, which in the shop, government liquor shop, the liquor shops, alcohol they think. और वो उस मदिरा या शराब को वो सोचते, वो चित्र उनके मन में आता है जो गवर्नमेंट शराब दुकान में बिका जाता है। That is not the wine we are talking. वैसा वाला डाक मधु के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। We are talking about kosher wine, हम कोशर डाक मधु के बारे में बात कर रहे हैं। biblical wine. बिब्लिकल, बाइबल के अनुसार उचित डाक मधु। Now that wine, if you pour in a glass, यदि उस डाक मधु को एक ग्लास में हम डालते हैं, it shows two things. तो उसमें दो बातें दिखाई देती है। It shows bubbles. उसमें से बबल्स निकलता है। Now the bubbles represents joy. बबल्स आनंद को दर्शाता है। And it also does a cleansing job inside. और अंदर एक शुद्धिकरण का काम भी वो करता है। Now what does God does here? यहाँ पर परमेश्वर क्या करते हैं? Fill the jars with water. मटके को पानी के साथ भर दो। What to take out? कौन सी बात हमें निकालना है? Wine. डाक मधु को निकालना है। Fill with water. पानी के साथ मटके को भरो, Take out wine. पर जब तुम निकालते हो उस मटके में से तो डाक मधु निकलना है। So how do we understand this? तो इससे हम क्या समझते हैं? Fill a person with the word of God. परमेश्वर के वचन के साथ एक व्यक्ति को भर दो। Let the action of the Spirit come out. पर आत्मा का फल उनके अंदर से निकले। Which is the vessel? अभी मटका क्या है? We are the vessel. हम ही वो मटके हैं। We are the vessel. हम ही वो मटके हैं। Fill us with the word. हमें वचन के साथ भर दीजिए। My actions are changed so that I live in spirit. इसके द्वारा मेरा हर एक काम बदल जाएगा और मैं आत्मा से परिपूर्ण हो जाऊंगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us turn our Bible to the book of Isaiah, हम निकालेंगे यशायाह के पुस्तक chapter 5, उसका 5वां अध्याय, verse 1 and 2. उसका 1 और 2 पद। Isaiah chapter 5, verse 1 and 2. यशायाह 5 उसका 1 और 2 पद। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी डाक की बारी के विषय पर गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक डाक की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक डाक लता लगाई और बीच में उसने एक घूमट बनाया और डाक रस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने डाक की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी डाकें ही लगी। My loved one had a vineyard in a fertile hillside. मेरे प्रिय के लिए एक डाक की बारी थी
उत्तम टीले पर। He is looking for a choice vineyard, वो एक उपजाऊ टीले पर एक डाक का अपेक्षा करते हैं and he is looking for choice wine. और वो चाहते हैं कि डाक रस भी बहुत अच्छा What है। is this vineyard? ये डाक लता क्या है? Church. कलीसिया। Now, what should happen in the church? तो कलीसिया में क्या होना चाहिए? Constant pouring of word of God. लगातार परमेश्वर का वचन उधर रहना चाहिए। That is the church which God loves. वैसा वाला कलीसिया से ही परमेश्वर प्रेम करते हैं। That is the vineyard which God loves. वैसा वाला डाक की बारी ही परमेश्वर को अच्छा लगता है। My loved one had a vineyard. मेरे प्रिय का एक डाक की बारी थी। Now he handpicks people और वो लोगों को हाथों के साथ चुनते हैं and come and plants in this vineyard. और आकर इस डाक की बारी में बोते हैं उनको। Now how he prepares this? कैसे वो तैयारी करते He हैं? takes the stone out of that place. पत्थर को भीन कर। Now when you enter Israel, जब हम इस्राएल के अंदर जाएंगे, now on the first day in the northern Israel, when you enter from Jordan, we have seen this site many times. पहले दिन जब हम यर्दान देश से अंदर आते हैं, नॉर्थर्न इस्राएल में हम जाते हैं, उस समय इस घटना को हम देख सकते We हैं। have seen these vineyards. हम कई बार इस ढाक की बारी को देखे हैं। Now the stones are put on the sides, kept like a compound wall. और साइड में पत्थर डाले गए हैं कॉम्पाउंड वॉल के समान। And inside this grape plants, vineyard is there. उसके बीच में डाक लता डाली जाती है। Now there is a tower which is kept so that there is a person who is watching whether any foxes are coming and eating. वहां पर एक घूमट बनाया जाता है ताकि वहां पर लोग देखभाल करें कि कोई ऐसे भेड़िया आकर उस अंगूर को ना खाए। What is the expectation of the person who kept this vineyard? और जो व्यक्ति इस डाक के बारी को रखते हैं वो उस डाक के बारी से क्या चाहते थे? He wants beautiful wine. वो चाहते थे कि उत्तम डाक रस उसमें से निकले। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, now God has put water, that is word of God, inside you. परमेश्वर का वचन दैट इज पानी को हमारे जीवन में डालते हैं। What does he expect from you? वो हमसे क्या चाहते हैं? Harvest. कटनी। What is harvest? कटनी क्या होती है? In our life, changes has to be there. हमारे जीवन में परिवर्तन दिखाई देना है। Isaiah chapter 26 verse 3 says, यशाया 26 उसका 3 ऐसा कहता है, You will keep in perfect peace those minds who are steadfast because they trust you. जिनका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। You will keep means what? रखता है इसका मतलब क्या है? It is not like he is keeping the mind in the fridge. रक्षा करता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने मन को फ्रिज के अंदर It will डाल, not get spoiled. It will just be in the fridge. खराब नहीं होगा, फ्रिज के अंदर ही रहेगा। My dear child of God, मेरे प्यारे now परमेश्वर some के people बच्चों, think, कुछ लोग सोचते हैं if I by heart some portion of Bible, यदि मैं बाइबल का कुछ भागों को बाय हार्ट कर लेता हूँ, we won't get any disease. हमें रोग नहीं आएगा, We won't have any problem. हमारे जीवन में समस्या नहीं आएगी। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, now some people, I'll tell you another example. Some people think, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं if I go and sit near Himalayas, यदि मैं हिमालय में जाके बैठ जाऊं, I will not commit any sin मैं पाप ही नहीं करूंगा, because there is total peace. क्योंकि वहां पर शांति ही शांति है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, the problem is not outside, the problem is inside. समस्या बाहर नहीं है, समस्या अंदर है। Sin is not external, sin is internal. पाप जो है बाहर रीति से नहीं, पाप अंदरूनी होता है। The word has to go inside and do a total wash and take the sins outside. वचन को अंदर जाके बिल्कुल एक शुद्धिकरण करके फिर हमारे अंदर से फल लाना है। So he will keep you means तो वो रक्षा करेंगे, इसका मतलब he has to keep you inside the vineyard
वो आपको उस डाक की बारी के अंदर सुरक्षित रखेंगे। keep pouring water. आप पर लगातार पानी को डालते रहेंगे, So what comes out? Wine comes. ताकि क्या होगा, आपके जीवन से फल आएगा या डाक मधु आएगी। The word of God is going to transform a person and the fruits of the Spirit is going to be displayed. परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति का जीवन को परिवर्तित करेगा और आत्मा का फल उसके जीवन के द्वारा दिखाई देगी। Now one question. अभी एक प्रश्न, 6 jars are there. 6 मटका है उधर। He puts the water in 6 jars. 6 मटके में वो पानी डालते हैं। How much wine should come? 6 मटके में पानी भर देते हैं, तो कितना डाक मधु उसमें से निकलना है? How much? 6 मटके तो 6 मटके। 6 jars means water means 6 jars wine should come. 6 मटके पानी यदि भर दिए हैं तो उसमें से 6 मटके डाक मधु आएंगे। Does it happen like that? पर क्या ऐसा होता है? All the word of God which has come, have we given same amount of wine? जो परमेश्वर ने वचन हमारे अंदर डाला है, क्या उसके तुल्य में हम डाक मधु उत्पन्न कर पा रहे हैं? No. नहीं। We are following very little word of God compared to what we know. जितना हमें मिलता है उससे बहुत ही कम हम उसका पालन करते हैं। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, the wine what we produce is not equal to the water which came in. और जितना पानी हमारे अंदर डाला गया था उसके तुल्य में हमारे जीवन से वो डाक मधु नहीं निकल रही है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, honestly tell one thing. ईमानदारी से हम एक बात कहेंगे, Can you say, I have followed all the word of God I know? क्या हम कह सकते हैं कि जो भी वचन मैं जानता हूँ सबका मैंने पालन किया? क्या कह सकते हैं ऐसा? Now if you ask me, यदि आप मुझसे पूछेंगे, I will also say no. मैं भी कहूंगा नहीं। Still I have to follow more. अभी भी मुझे पालन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। Now what is God expecting? परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे? Whatever water is poured so far, how much our word is given, that much give wine. जितना पानी तुम्हारे अंदर मैं भरता हूँ उतना डाक मधु तुम अपने जीवन से लाओ। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now there are some people who are called very brilliant people. और कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। Aristotle, Socrates, they know too much. बहुत जानते हैं ये। Now he doesn't want you and me like that. वो नहीं चाहते कि हम भी उनके समान बने। Reverend, डॉक्टर, right reverend, bishop, now MPhil, PhD, MDiv, MPhil, PhD, MDiv, they know more. बहुत ज्ञान है उनके पास। So what is this water going and getting stored here? तो क्या हो जाता है, पानी इधर भर जाता है तो not converted into wine at all. वो तो डाक मधु में नहीं बदल रहा है। In the whole Bible, पूरे बाइबल में from Genesis to Revelation, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक God has not appreciated any one person who knows lot of information. और जो व्यक्ति बहुत ज्ञान रखा है उसको परमेश्वर कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते। Not even one person you can एक show. भी व्यक्ति ऐसे नहीं है। He will not say, वो ऐसे नहीं कहते हैं, oh, Christy Paul, he knows lot of Hebrew. अरे वाह, क्रिस्टी पॉल वो तो बहुत जानता है। नहीं, nothing. कुछ नहीं। He will appreciate only when you put it into your life. वो तब ही लोगों को अप्रिशिएट करते हैं जब वो लोग उस ज्ञान को अपने जीवन में पालन करते हैं। He doesn't want a storage tank here. वो नहीं चाहते कि यहाँ पर सब बातों को स्टोर करके भर दे। All the water God I have stored and kept. प्रभु सारा पानी मैंने क्या किया, इधर मैंने भर दिया। No. नहीं, He wants that water conversion into wine. वो चाहते हैं कि वो पानी डाक मधु में बदल जाए। It has to come to your life. वो आपके जीवन में पूरा होना है It has to be changed into wine. और उसे डाक मधु के रूप में परिवर्तित होना है। Turn your Bible to Galatians, निकालेंगे गलातियों की पुस्तक chapter 5, उसका 5वां अध्याय verse 19 to 21. उसका 19 से लेकर
21 पद। Yeah. शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, अधर्म, डाह, मतवालापन, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहला कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले ईश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now there are some evil, wicked things which is inside. और कुछ ऐसे दुष्ट बातें हैं जो हमारे अंदर हैं। The acts of sinful nature is obvious. और पाप का काम तो बहुत ही प्रकट है। There is a big list. बहुत बड़ा लिस्ट है इसका। What we should do? हमें क्या करना है? God give me a big drink. परमेश्वर एक बहुत बड़ा बोतल में मुझे पिलाइए। Give me full bottle of water. मुझे पूरा बोतल पानी के साथ दे Give me full word of God. मुझे पूरा वचन दे दीजिए। Let it go inside. वो अंदर जा पाए Let it work. और काम कर पाए। Take away all these impurities. ये सारे अशुद्धता को मेरे जीवन से निकाल दे प्रभु। And I start living according to the Spirit. और मैं आत्मा के अनुसार जीना शुरू करना चाहता हूँ। Now, how much time God says, he can do a miracle? परमेश्वर कितने बार कहते हैं कि वो चमत्कार कर सकते हैं? Within how much time he can और do the कितने miracle? समय के अंदर वो चमत्कार कर सकते हैं? Like this. एक क्षण में। But when God wants to do it, पर जब परमेश्वर ये करना चाहते हैं, do you know what people say? आप जानते हैं लोग क्या कहते हैं? No, not so fast. नहीं प्रभु, इतना जल्दी मत करिए। I will come out of the sin slowly. मैं धीरे से पाप से निकल के आऊंगा। No urgency, Lord. कोई जल्दबाजी नहीं है प्रभु। Who wants you to change the water to wine in just 1 second? कौन चाहता है कि एक क्षण में आप पानी को डाक मधु में बदल दे? I will take my own time. मैं अपना समय ले लेता हूँ। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, God wants to do that miracle in your life. परमेश्वर आपके जीवन में वो चमत्कार करना चाहते हैं। Now you can put the word in some people and come. और कुछ लोगों के अंदर आप वचन को डाल के आ सकते हैं। Whenever you get a chance, जब कभी भी आपको चांस keep मिलती putting the word. वचन को आप डालिए। Within a few months, कुछ महीनों के बाद when you meet that person again, आप उस व्यक्ति को जब मिलते हैं, it would have gone inside. वो वचन आपके अंदर, उनके अंदर गया होगा। It would have changed and wine will start coming. His ways, life will change. और उसमें से डाक मधु निकलेगी और उनका जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। Bottom line, it is very simple. बॉटम लाइन बहुत ही सिंपल है। Continuously keep feeding people with the water. लगातार पानी के साथ तुम लोगों को भरते रहो। Continuously keep feeding people with the word of God. परमेश्वर के वचन के साथ उनको खिलाते रहो। And after some time, और कुछ समय के बाद it will be changed into wine. वो डाक मधु में बदल जाएगी। The life will change. उनका जीवन बदल जाएगा। The practices will change. उनका आदत बदल जाएगी। The thinking will change. उनका सोच बदल जाएगा। Today, God wants to change the time factor in your life. आज परमेश्वर उस समय का भाग को आपके जीवन में बदलना चाहते हैं। He will make how much ever time you say you're lost, He will take you behind and give you that time. और जितना भी समय आप सोचते हैं कि आपने खो दिया है, परमेश्वर उस समय को वापस आपके हाथों में लाएंगे। Shall we close our eyes? अपने आंखों को हम बंद करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for speaking to us. हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Give us a big drink of water. हमें ज्यादा पानी दीजिए प्रभु पीने के लिए। And let it be changed into wine. और वो डाक मधु में बदल जाए प्रभु। And let it be beautiful wine coming out. और बहुत स्वादिष्ट डाक मधु उसमें से आए। Bless everyone's life. हर एक के जीवन को आप आशीष दें। We want to see this transformation in everybody's हम life. इस परिवर्तन को हर एक के जीवन में देखना चाहते हैं। We thank you so much. हम आपको धन्यवाद कहते हैं। Bless everyone. हर एक को आशीष दें। Heal every sickness. हर एक के बीमारी को आप चंगा करें। Heal every wounded heart. हर एक छेद भरे मन को आप चंगा करें प्रभु। We thank you. हम आपको धन्यवाद कहते हैं।
We give you the glory. हम आपको महिमा देते हैं। In Jesus' matchless name we pray unto thee, Father. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता। Amen. आमीन। Amen. आमीन।